एक महीने में तीसरी बार भड़की हिंसा। पहली बार हिंसा सड़क दूधली में भड़की, दूसरी बार जला शबीरपुर, तीसरी बार गांधी पार्क की बैठक से भड़की हिंसा। क्या पुलिस भांप नहीं पाई हालात, या सोती रही योगी सरकार? कब शांत होगा सहारनपुर? हाथों में लाठी डंडे, जलते हुए थाने और गाड़ियां और उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस की फायरिंग। जी हां, ये हिंसा से भरा नजारा है यूपी के सहारनपुर का, जहां एक महीने में तीसरी बार हिंसा भड़की है। पहली बार हिंसा सड़क दूधल में भड़की, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकालने को लेकर बीजेपी सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने पहले प्रशासन से अनुमति मांगी। 2 घंटे तक चली बैठक में ये तय किया गया कि शोभा यात्रा गांव के बाहर से ही निकाली जाएगी। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा शुरू हुई तो एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ गाली गलौज की और फिर पथराव किया। पथराव में कुछ लोग घायल हुए। मौके पर डीएम एमएस कमाल और एसएसपी लव कुमार भी पहुंचे और बवाल कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। फिर कुछ ही देर बाद पथराव शुरू हो गया। सड़क दूधली गांव के अंदर और हाईवे पर दुकानों में लूटपाट कर उनमें तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। इस घटना से पहली बार सहारनपुर जला। इसके बाद दूसरी बार भी जल उठा सहारनपुर। बड़गांव थाने के शबीरपुर गांव में महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर यात्रा निकाली गई। जैसे ही यात्रा गांव के बीचों बीच पहुंची, तभी एक पक्ष ने यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू होने के बाद गांव में भगदड़ मच गई और दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इसी बीच उपद्रवियों ने दर्जन भर घरों को भी आग के हवाले कर दिया। इस टकराव में पत्थर लगने से एक युवक की भी मौत हो गई। इस घटना से दूसरी बार सहारनपुर जल उठा। सड़क दूधली और शबीरपुर में हुई हिंसक घटनाओं से माहौल पहले से ही बेहद अशांत हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद सहारनपुर के इस आग में घी डालने के लिए कुछ संगठन आगे आ गए। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी नाम के संगठन के आह्वान पर जब लोग गांधी पार्क में इकट्ठा होने लगे तो पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस और भीम आर्मी के सदस्यों के बीच टकराव हुआ और एक बार फिर भगदड़ का माहौल बन गया। पुलिस के रोकने के बाद प्रदर्शनकारी थाना सदर बाजार के गांव रामनगर में इकट्ठा हो गए और पुलिस चौकी को फूंक डाला। यही नहीं, उपद्रवियों ने मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को भी आग के हवाले करने से गुरेज नहीं किया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई पर क्या कहकर बचाव किया, खुद ही सुनिए। लेकिन हमारा पॉइंट यह था कि सिटी एरिया जहां पर आह्वान किया गया था, वहां पर जिस ढंग से मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे रूमर्स फैलाते हुए, उससे ऐसा लगता था कि वहां पहुंचने पर कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जिसके क्रम में पुलिस ने इस प्रकार की कार्रवाई की। सरकार ने हर बार अमन कायम करने का दावा किया और लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की। राज्य के पुलिस प्रमुख सुलखान सिंह ने भी यहाँ का दौरा किया। फिर मेरठ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शांति की अपील की। लेकिन सहारनपुर के सड़क दूधली और शबीरपुर से निकली असंतोष की चिंगारियों ने साथ साथ रहने वाले लोगों के बीच भरोसे की डोर को जलाकर राख कर दिया और सहारनपुर में लगातार होती झड़पें योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। अब तो सबके जुबान पर बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर सहारनपुर की शांति को किसकी नजर लग गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।